बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शोहर ने डिमांडें करना शुरू कर दी। वो डायरी लिखने की आदी थी। वो अपनी हर बात, अपनी हर तहरीर को डायरी में महफूज कर लेती थी। शोहर उसी के पैसे खाता, उसी की गाड़ी को इस्तेमाल करता, उसी को मारता। मरते वक्त उसने क्रॉलिंग करते हुए अपने बेडरूम में जाके अपनी डायरी में क्या लिखा और लिखने के बाद उसको पेड़ पर बांध दिया। और उस डायरी में ऐसा क्या था कि जो मरने से बाद भी उसकी डायरी जो है उसके जरिए जो कातिल है वो पकड़ा जाए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। इसके बारे में मैं डिटेल के साथ अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, पता नहीं आजकल के माशरे में क्या होता जा रहा है कि बेटियों की शादी करना वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है। खुदा ना खास्ता जब भी बेटियों की शादी करे कोई ना कोई मकाम पर बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है बगैर किसी वजह से। कभी उसके किरदार पे दाग लगा कर, तो कभी उसके मालस बाप के पीछे, तो कभी कोई वजूहात, और कभी इस वजह पे कि जी मर्द को गुस्सा आ गया और मर्द ने चाकू से वार करके अपनी बीवी को मार दिया। ये मंडी बहाउद्दीन का वाकया है। मंडी बहाउद्दीन में एक लड़की है, बस थोड़ी देर अर्सा पहले ही उसके वालिद की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर अपने छोटे बहन भाइयों को पालती है, उनको पढ़ाती है। उसकी माँ कहती है कि बेटी अब तुम बैंक में जॉब करती हो और काफी ज्यादा तुम्हारे पास पैसे भी हैं, अब ऐसा करो कि अपनी भी शादी कर लो। तो उसने कहा कि नहीं, पहले मैं छोटी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करवाऊंगी, ताकि आपके सर पे ये जो इम्तिहान है, ये जो आप मुश्किल में है, ये खत्म हो जाए, तो फिर बाद में मैं अपनी शादी कर लूंगी। बहनों की शादी के बाद उसने कहा चले अब मैं अपनी शादी भी कर देती हूँ। उसने अपनी शादी अपने पसंद से अपने साथ काम करने वाले लड़के के साथ, उसके साथ जॉब करता था, कर ली। उसके पसंद की शादी थी। शादी के कुछ ही अरसे के बाद जो है उसका शोहर, उसने काम करना छोड़ दिया और काम करने की बजाय वो सारा दिन घर पे उसके पास रहता, पड़ा रहता और उसी की गाड़ी, और कभी उससे कोई डिमांड करता, कभी कोई डिमांड करता। फिर उसको कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। उसने बैंक से, क्योंकि वो बैंक में जॉब करती थी, बैंक से पैसे लेकर उसने उसको गाड़ी दिलवाई और कहा कि ये गाड़ी दे लो। उसकी एक आदत थी कि वो अपनी हर बात, अपनी हर तहरीर जो है वो डायरी में महफूज करती थी। उसने ये भी लिखा कि शादी से पहले मेरे क्या हालात थे, शादी के बाद क्या हालात हैं। मेरा हस्बैंड है वो मुझसे डिमांडें करना शुरू हो गया है कि मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। मैं उसकी डिमांड्स भी पूरी करती हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लेने के बाद अब मैंने इसको गाड़ी लेके दी है। लेकिन इसके बावजूद वो एक खुश शक्ल लड़की थी, प्यारी लड़की थी। उसका जो शोहर है वो उस पर शक करता था, बार बार शक करता था, और शक करने की बिना पर अक्सर उनमें झगड़ा भी होता था। वो उसको अपने शक करने की आदत की वजह से उसको बार बार किसी ना किसी मकाम पर बेइज्जत करता और कहता कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी, यानी कि उसी का खाता और उसी को बाद में मारता पीटता। एक दिन इसी बुनियाद पे लड़ाई हुई और लड़ाई बहुत शिद्दत इख्तियार करके उसने अपनी गन निकाली और गन से अपनी बीवी के पेट में 2 फायर कर दिए। और फायर करने के बाद वो समझा कि शायद ये मर गई है और बाहर की तरफ चला गया। वो जो बीवी थी उसकी, वो क्रॉलिंग करती करती अपने बेडरूम में आई। बेडरूम में आने के बाद उसके अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी, हालांकि खून बहुत बह चुका था, खून बहुत साथ बह भी रहा था, लेकिन उसने अपनी डायरी निकाली और डायरी पे लिखा कि डॉक्टर साहब जब आप मेरा पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें मैं तहरीर कर दूं अपनी मौत की वजह कि मुझे किसने मारा है, और खुदारा मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको बता दिया जाए कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं मरूंगी उस वक्त तक जो मेरा हस्बैंड है वो दुबई लैंड कर चुका होगा। उसके हस्बैंड ने पूरी प्लानिंग बनाई थी। उसके हस्बैंड ने वहां से उसी के पैसों से दुबई का वीजा लगवाया। वीजा लगवाने के बाद उसी के पैसों से टिकट ली, और जब टिकट लेकर घर आया तो आके उसने जब इस पर फायरिंग की, उसने तमाम का जो बात है वो उसमें लिख दी और कहा कि जब तक ये डायरी आप तक पहुंचेगी वो दुबई लैंड कर चुका होगा और मैं मर चुकी होंगी। ये कह के वो उसने डायरी जो है अपने पेट के साथ बांध ली। जब फायर की आवाज सुनी गई, फायर की आवाज के बाद थोड़ी देर बाद वहां पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए कि इस घर से फायर की आवाज आई है, फायर की आवाज आई है। इसी दौरान में वो बंदा भी वहां से निकल चुका था दरवाजा खोल के,
और थोड़ी देर के बाद जब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए दरवाजे के बाहर और दरवाजा खड़काया, लेकिन दरवाजा चूंकि खुला था, वो आदमी जा चुका था फायरिंग करके, तो मोहल्ले वाले ने 15 को कॉल की। उसके बाद पुलिस आ गई, फिर एम्बुलेंस आई, उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गए। जब उसके पोस्टमार्टम के लिए उसके कपड़ों को फाड़ा गया तो देखा कि उसके पेट के साथ कोई चीज बंधी हुई है। फिर फौरी तौर पर वो देखा तो वो एक डायरी थी, वो डायरी खून से लथपथ थी, लेकिन कुछ सफ़े ऐसे थे जो पढ़े जा सकते थे। उस पर उसने लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब, जब मैं आज तक ये मेरी डायरी पहुंचेगी, मैं मर चुकी होंगी, आप मेरा पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, तो खुदा अल्लाह मुझे इंसाफ दिलवाएं। ये जो डायरी है ये किसी ऐसे ईमानदार पुलिस वाले के हाथ में लगे कि जो पुलिस वाला जो है वो मुझे पूरा इंसाफ दिला सके, और जो मेरे बहन भाई हैं मुझसे छोटे थे, खुदा मेरे पेरेंट्स को इत्तला कर दी जाए, क्योंकि मेरा शौहर उस वक्त तक दुबई में लैंड कर चुका होगा। लिहाजा अभी तक तो इस बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई कि ये डायरी किस पुलिस वाले के पास गई है, लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे हर उस शख्स को जो नेक काम करना चाहता है, हर उस वालिदैन को, पुलिस वाले को, डॉक्टर को, अल्लाह ताला डॉक्टर को भी नेकी की हिदायत दे, वो किसी ऐसे ईमानदार बंदे के हाथ में डायरी दे जो कि इस लड़की को इंसाफ दे सके। आजकल के माशरे में शादियां बहुत बड़ा मसला बनती जा रही हैं, खास तौर पे बेटियों की। अभी कुछ दिन पहले ज़ारा कत्ल केस सामने आया था कि ज़ारा के टुकड़े किए गए। उसके बाद एक भारत में वाकया पेश आया, वहां पे भी लड़की के 59 टुकड़े किए गए, उसको भी 59 टुकड़ों में तकसीम किया गया और उसको फ्रिज में रखा गया। उसके बाद अनिका केस सामने आया। दिन ब दिन उन वारदात में इजाफा होता जा रहा है। शायद लोगों में बर्दाश्त की कमी आती जा रही है कि वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते और आखिर पर हत्म पाई होने के बाद मार दिया जाता है। हर दफा जो जुल्म का निशान है वो हवा की बेटी बनती है। इसमें मर्द का इतना रोल नहीं होता जितनी मर्द की फैमिली का रोल होता है। जो मर्द की फैमिली में मर्द के जो है रिश्तेदार, माँ है, बहन है, वो मर्द को उकसाती है ऐसी हरकत करने पे। वो मर्द को वो ये नहीं सोचती कि जो दूसरे के घर से आई है वो भी किसी की बेटी है, कि जो हमारे पास है ये भी हमारी बेटी भी किसी के घर जाएगी। लिहाजा जहां पे भी आप अपनी बेटियों की शादी करें, खुदारा ये देख के शादी करें कि जहां आप बेटी को ब्याह रहे हैं वो इंसान है। गलती हर इंसान से होती है, बाज़ औक़ात फैसला करने में हमसे भी गलती हो जाती है, हमसे लोगों को पहचान नहीं होती। लेकिन आप अपनी बेटियों को ये ऑप्शन जरूर दें कि अगर खुदारा कोई ऐसा मसला हो जाए तो आप हमें बताएं, वालिदैन को बताएं और उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि जो आपकी जिंदगी है वो बहुत अजीज है। यहाँ पर भी इस बच्ची ने ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया जो इसके बाद इसके जो बहन भाई हैं वो बहुत छोटे हैं और इसकी माँ जो है वो बेवा है, और जो बेवा माँ है बाकी बच्चों को पता नहीं कैसे मुश्किल से पाला पोसा, उनको ब्याया है। अगर मैं भी जाके इस तरह की अपनी वालिदैन को बातें बताऊंगी, माँ को बातें बताऊंगी, तो मेरी माँ परेशान होगी। इसी परेशानी का, इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो शख्स जो इसके साथ पैसे भी खाता था, इसकी हर चीज को इस्तेमाल करता था, आखिर उसी शख्स के हाथों इस लड़की को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।